मेरा नाम समीर है। हमेशा से ही मेरी एक कमजोरी थी और वो थी लड़की। रंग मेरा सफेद, हाइट 5 फुट 6 इंच, उम्र 20 साल। एक ही भाई था मेरा, नाम काशिफ। रंग सांवला, हाइट 5 फुट 9 इंच, उम्र 28 साल। शादीशुदा, भाभी का नाम हरीम। रंग सफेद, हाइट 5 फुट 8 इंच। भाई के साथ लव मैरिज। मेरे अम्मी अबू यूरोप रहते हैं कारोबार की वजह से। भाई पाकिस्तान के कारोबार की देखभाल करते हैं। मैं भाई के साथ ही पाकिस्तान में रहता हूँ। हरीम मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मेरी तमाम मुख्तसर दौरानिया की वो स्टोरीज में उनसे शेयर करता था। वो एक दोस्त की तरह मेरी तमाम बातें सुनती थी, पर भाभी होने के नाते कभी कभी प्यार से डांट भी देती थी और मेरे कान खींच के कह देती कि छूटो अपनी स्टडीज पे तवज्जो दो, ये जो तुम करते हो ये जिंदगी नहीं है। लड़कियों के चक्कर में मैं अपने पे की पहचान ही भूल गया था। भाभी की बहन, जो कि मेरी क्लास फेलो थी, इसको मैं अपनी मुख्तसर दौरानिया की मोहब्बत के हिसार में ले आया। फिर जब मैंने इसे 2-3 माह बाद छोड़ दिया तो उसने भाभी को सब कुछ बता दिया और यूं मैंने अपना एक अच्छे दोस्त खो दिया। अच्छा दोस्त मतलब भाभी को। इस दिन के बाद भाभी ने कभी भी मुझसे बात ना की। वो मुझे देखती तो इनके चेहरे पर मुझे नफरत के सिवा कुछ दिखाई ना देता। भाभी डॉक्टर थी और अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करती थी। भाई और मेरी मोहब्बत मिसाली थी। मेरी ज्यादा जिंदगी भाई के साथ गुजरी थी। भाई ने एक भाई नहीं बल्कि बेटे की तरह मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं भी अबू से ज्यादा अपने भाई से मोहब्बत करता था। भाई में सिर्फ एक बुरी आदत थी, वो थी गुस्से की। एक बार भाई ने गोल्फ खेलते हुए अपने पार्टनर को थप्पड़ दे मारा। ये थप्पड़ उसके मुंह पे नहीं, इसके दिल पे जा पड़ा। दिल पे लगी चोट भले नहीं भूलती। भाई ने गुस्सा उतर जाने पर अपने पार्टनर हमीद से सॉरी भी किया, पर हमीद ने उन्हें दिल से माफ नहीं किया। शदीद सर्दियों का मौसम था। एक रात करीब 1 बजे मेरे रूम के डोर पर दस्तक हुई। मैं नींद से उठा और जाके डोर ओपन किया तो सामने भाई खड़े थे। उन्होंने अपने होठों पे उंगली रख के मुझे खामोश और दूसरे हाथ से मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं हैरत और परेशानी में डूबा, आधा सोया आधा जागा भाई के पीछे चल पड़ा। भरलोन से मुझे चीखों की आवाजें आने लगी। इतने में मैं भाई के पीछे इनके रूम में दाखिल हो गया। भाभी ट्राउजर और टी शर्ट में LED के सामने खड़ी CCTV कैमरों की मदद से बाहर का मंजर देख रही थी। परेशानी इनके चेहरे पे नुमाया थी। भाई ने जल्दी जल्दी मुझे हालात से आगाह किया कि उनका पार्टनर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर है। इसने पहले हमारे गार्ड्स को चक्कर देकर अंदर आने की कोशिश की, पर जब मैंने इसकी नीयत को पहचान कर मना किया तो वो वापस चला गया। पर वो असल में गया नहीं, बल्कि इसने थोड़ी देर बाद हमारे बंगलों को चारों तरफ से घिरकर सिलिनस लगे पिस्टल्स के साथ हमला कर दिया। अभी हमारे तकरीबन सारे गार्ड्स मारे जा चुके हैं। ये सब सुन और देख के मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। मैंने भाई से कहा, भाई ये तो हमारे सामने मच्छर है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे पिस्टल दे। भाई ने मुझे एक थप्पड़ दे मारा और कहा, कातिल बनना है इंसान। इनके थप्पड़ से मैं होश की दुनिया में वापस आया। वो बोले, मेरी बात गौर से सुनो, मेरी रूम में जो खुफिया जगह है छुपने के लिए, तुम और तुम्हारी भाभी वहां छप जाओ, बाकी इस हमीद को मैं खुद ही देख लूंगा। मैंने और भाभी ने एहतजाज किया तो भाई ने हम दोनों को डांट दिया। भाई ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं होता मुझे, इस मच्छर को मैं अभी कुचल देता, पर रात के 1 बजे हैं, मेरा फोन ही कोई पक नहीं कर रहा। फिर भाई ने जल्दी से अपने रूम में लगी अपनी और भाभी की एक लंबी सी तस्वीर को दबाया तो वो तस्वीर एक दरवाजे की मांद अंदर की तरफ खुलती चली गई। ये एक छोटी सी छुपने की जगह थी जहां 2 लोग बहुत ही मुश्किल से खड़े हो सकते थे। अंदर मामूली सी रोशनी थी जो एक छोटे से रोशनदान से आ रही थी। मैंने फिर भाई से कहा कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, तो भाई ने मुझे अंदर की तरफ धक्का देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक मैं ना कहूं बाहर नहीं आना और अपनी भाभी का ख्याल रखना। ये कहकर भाई ने भाभी को भी अंदर धकेला और दरवाजा मतलब तस्वीर बंद कर दी। कुछ ही पलों में हमें घर का दाखिली दरवाजा टूटने की आवाज आई। दरवाजा टूटने की आवाज से मेरे अंदर एक खौफ सा पैदा हुआ। शायद मैं बाहर होता तो कभी ना डरता, पर अंदर छप जाने की वजह से खौफ ने मेरे अंदर अंगड़ाई ली। भारी कदमों की आवाजें मेरे कानों से टकराई आवाजें और नजदीक आती जा रही थी। फिर इस हमीद की आवाज सुनाई दी, हाँ तो काशिफ साहब बहुत गुस्सा है ना आप में, चलिए देखते हैं आज आपको कितना गुस्सा आता है। फिर उसने किसी को कहा कि बाकी घर को चेक करो। फिर किसी के रूम से बाहर जाने और थोड़ी देर बाद अंदर आने की आवाज आई, सर बाकी घर खाली है। भाई गुस्से में बोले, मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। हमीद शैतानियत भरे लहजे में बोला, चलो नहीं थी अब तो हो गई है ना, अपनी बीवी और भाई को कहाँ छुपाया है, खैर छोड़ो, जहां भी हूँ मुझे किया, उसे बांध दो रस्सी के साथ।
अंदर जिस जगह हम छुपे हुए थे वहां का मंजर कुछ यूं था कि मैं बामुश्किल इस तंग सी जगह पे खड़ा था और मेरे आगे बामुश्किल भाभी खड़ी थी। जगह इतनी तंग थी कि हम दोनों एक दूसरे में फंसे एक दूसरे से चुपके खड़े थे। भाभी की पूरी बैक साइड मेरे साथ चिपकी हुई थी। सर से लेकर पांव तक हम एक दूसरे में धंसे हुए थे। मेरे अंदर अचानक से एक तहरीक ने जन्म लिया, एक ऐसी तहरीक ने जिसके बारे में कभी मैंने ख्वाब में भी ना सोचा था। हाँ, माना कि लड़की मेरी कमजोरी थी, पर बात यहाँ तक आ पहुंचेगी ऐसा मैंने कब सोचा था। मुझे अपने जिस्म में करंट से लगते महसूस होने लगे, सरवर के करंट, मजे के करंट, लुत्फ के करंट। सरवर के नाग ने मुझे जिसे डस सा लिया था, ज़हन और जिस्म का एक एक हिस्सा मजे में डूब सा गया था मेरा। मैं अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करता था, पर बाहर भाई पे मुक्कों की बारिश शुरू हो चुकी थी। हमीद भाई से उनकी सारी जायदाद अपने नाम करने का तकाजा कर रहा था। भाई की चीखें हमारे कानों को छू रही थी। भाभी की हल्की हल्की सिसकियां मुझे सुनी दी। वो रो रही थी। मेरी टांगों के बीच मेरे टरविज़रू के अंदर कैद मेरा घोड़ा सख्त हुआ। भाभी की टरविज़रू के अंदर छपी मोटी चौड़ी इसमें धंसा हुआ था। भाभी अपनी इज्जत खराब होने पे रो रही थी। आपने खावंद की हालत पे ये मैं नहीं जानता। भाभी बहुत खूबसूरत थी, आइडियल हाइट, प्यारे लंबे गिने बाल, प्यारी झील सी गहरी बड़ी बड़ी आंखें, सफेद रंग, पुतली सी कमर, बड़े राउंड बोबोज, बाहर को निकली मोटी चौड़ी नर्मस। अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें आने लगी। किसी जख्मी गार्ड जिसे हमीद वगैरह मरा हुआ समझ आए थे, इसने पुलिस को बुला लिया था। कुछ देर मजम्मत के बाद हमीद और उसके गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें जब अंदर से भाई ने बाहर निकाला तो भाभी दौड़ती हुई भाई से चिपक गई। पता नहीं क्यों एक अजीब सी जलन जिसे मुझे छूते हुए गुजर सी गई। पता नहीं क्यों एक आग सी मेरे सीने में चंद पिलों को लग सी गई। पता नहीं क्यों मैं जिंदा लाश बन गया। अपनी भाभी के सरापे में हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा। मैं उनकी गहरी गहरी आंखें मुझे सोने नहीं देती थी। उनका सरापा हर वक्त मेरी रूह के आर पार सा होने लगा। दूसरी जानिब भाभी की मुझसे नफरत का यह आलम था कि अब तो वो मेरी जानिब देखना भी पसंद नहीं करती थी। मैंने अपने तमाम अफेयर्स खत्म कर दिए थे। मुझे हरीम भाभी के सिवा कोई अच्छा नहीं लगता था। मेरा ज्यादा वक्त घर पे गुजरने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी भाभी का दीदार कर सकूं। 2 माह गुजर गए इस बात को। भाभी से मेरी मोहब्बत अब हर हद को पार करने के लिए तैयार थी। 101 दिन सुबह के वक्त जब मैं और भाभी घर पे अकेले थे तो मैंने हिम्मत करके उन्हें कहा, मैंने आपसे एक बात करनी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से बात नहीं करनी। मेरे दिल में जैसे किसी ने खंजर खोनिप दिया हो। मैं था कि उनसे इतनी मोहब्बत करता था और वो थी कि इतनी सरमेहरी। ये कह के वो अपने रूम की तरफ जाने लगी तो मैंने अपनी बेजान हुई टांगों पे बामुश्किल खड़े होते हुए कहा, इस दिन जो हमारे बीच हुआ वो सब मैं भाई को बता दूंगा और कहूंगा कि आपने इस सब में मेरा साथ दिया था। आपको बस एक बार रात को मेरे रूम में आना है। आपके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है फैसला करने को। यह सुनते ही भाभी आतिशफिशा की तरह फट पड़ी। तुमसे नीच, घटिया और कमीना शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। कभी तुमने अपने भाई के बारे में नहीं सोचा वो तुमसे कितना प्यार करता है और तुम इंसान नहीं हैवान हो। मेरी बहन की जिंदगी भी तुमने बर्बाद की। मेरी बहन को छोड़ो, तुम तो अपने भाई के नहीं हो सके। भाभी बोलती चली गई और मैं एक गधे की मान जलील होता गया। आखिर में मैंने उनकी गुस्से से भरी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ 3 दिन। इससे पहले कि वो कुछ कहती मैं अपने रूम में आ गया। इतनी बड़ी बात तो मैं कराया था पर मेरे जिस्म से जान ही निकली हुई थी। मैं बेजान सा हो के बेड पे गिर गया। अगर भाभी ने भाई को ये सब बता दिया तो क्या होगा। मैं तो अम्मा अबुआ भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ये सब सोच के और भाभी की ज़िल्लत आमेज बातें सुन के मैंने अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस किया। मैं बेड से उठा और गुस्से में दीवार पे मुक्के मारने लगा। फिर थक के रूम में पड़े सोफे पे गिर गया। भाभी का सरापा आंखों के सामने आने लगा। रात को बेड पे लेटा मैं करवटें बदल रहा था और इंतजार में था कि शायद भाभी आ जाएं, पर वो नहीं आए। 2 दिन में रातों को जाग जाग के उनका इंतजार करता रहा कि वो अब आएंगी, पर वो नहीं आई। तीसरे दिन रात को मैंने 12 बजे उन्हें मोबाइल पे मैसेज किया कि अगर आज अपना आई तो अपने हस्बैंड के साथ अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी की तबाही की जिम्मेदार अब खुद होंगी। मेरा जिस्म तपना शुरू हो गया। एक अजीब सी बेचैनी सीने में भर आई। आधा घंटा गुजरा था कि मेरे रूम के डोर पे बहुत हल्की सी दस्तक हुई। मैंने रूम का डोर ओपन किया तो सामने भाभी खड़ी थी। उनके चेहरे पे शदीद गुस्सा था। वो एक ट्राउजर और टी-शर्ट में मलबूस थी और एक शाल से उन्होंने अपने जिस्म को ढांपा हुआ था। मैं एक साइड पे हुआ और वो रूम में दाखिल होके मेरे सोफे पे बैठ गई। मैंने डोर को बंद किया और अपने बेड पे बैठ गया। 1 घंटा गुजर गया। मैं उन्हें देखता रहा और वो गुस्से में जमीन की जानिब देखती रही। मैंने उनसे कहा,
यहाँ आए ना। वो नहीं आए, मैंने फिर से कहा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मेरे साथ बेड पे बैठ गई। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनके हाथ बेजान थे। मैंने उनके दोनों हाथों को पकड़ के अपने होठों से लगाना चाहा तो उन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। वो मुतवातिर जमीन की जानिब है देख रही थी। मैं उनके बिल्कुल करीब होके बैठ गया। हम दोनों की टांगें जमीन को टच कर रही थी। मेरी दिहन थाई उनकी बाहें थाई से हल्के से टकरा रही थी। मैंने आगे को होकर उन्हें गाल पे कसिस करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना चेहरा पीछे कर लिया। मैंने एक हाथ उनके घने बालों में हल्के से डाला और उनका चेहरा अपनी तरफ किया और उनके गाल पे आहिस्ता से कसिस किया। यूं लगा जैसे मेरी रूह सरशार सी होके रह गई। मेरा तब तक जिस्म खुशियों में डूब के रह गया और मेरे साथ बैठी वो परियों की मलिका गुस्सेल समंदर की तरह गुस्सेल किस्म की ठाई ठाई ठाटे मार रही थी। मैंने अपने होंठ आगे को किए और उनके होठों पे रख दिए। उन्होंने अपने होंठ बेंच लिए और मेरे होंठ उनके होठों को बस ऊपर ऊपर से ही छूते रहे। मेरे होंठों ने नीचे को पेश कदमी की और मैं उनकी गर्दन को चूमने लगा। यूं लगा मुझे जैसे किसी फूल को छू लिया हो मैंने। इतनी मुलायम थी उनकी गर्दन। मेरा हाथ इनके बालों में ही था कि इनकी गर्दन को चूमते चूमते मैंने लेफ्ट हैंड से उनके एक बॉब को थाम लिया। मैं साथ साथ इनकी गर्दन को किस कर रहा था, साथ साथ इनके बॉब को आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा था। फिर मैंने अपना सर इनकी गोद में उनकी नर्म और मोटी तेज पे रखा। बाकी का मेरा जिस्म मैंने बेड के ऊपर कर लिया। अब मैंने बायां हाथ उनका बॉब से हटा दिया था और दायां हाथ इनके बालों से हटाकर इनकी टी शर्ट के बॉटम तक लाया और उनकी शर्ट ऊपर करना चाहिए। उन्होंने मेरे हाथ को पीछे झटका पर मैंने फिर से शर्ट ऊपर करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी शर्ट को नीचे से पकड़ लिया ताकि मैं उसे ऊपर ना कर सकूं। मैंने बहुत मुश्किल से उनकी शर्ट थोड़ी सी ऊपर की तो मुझे इनका पेट नजर आने लगा, वाइट वाइट समाट सा पेट। मैंने इनके पेट पे किस करना शुरू कर दिया। अचानक मैंने एक जोरदार झटके से इनकी शर्ट को ऊपर कर दिया। भाभी के सफेद बॉब ब्लैक बुरा में लिपटे मेरे सामने आगे। साथ ही अगले झटके में मैंने भाभी की बुरा को ऊपर कर दिया जिससे भाभी के सफेद सफेद मोटे गोल और खड़े मम्मे मेरी आंखों के सामने आ गए। मैंने आओ देखा ना ताओ भाभी के मम्मोहे पे मुन्ह मारना शुरू कर दिया। कभी एक मम्मा मेरे मुंह में होता तो कब दूसरा मम्मा। कितनी ही दायर में इनके मम्मोहे को चूसता और चाटता रहा। फिर मैं पीछे को हो और इनके चेहरे को देखा। वहां तो अब भी एक हुस्वा और सरमेहरी थी। मैंने अपना एक सिरहाना उठाकर बेड के दरमियान में रखा और भाभी को इस पे उल्टा लेट जाने को कहा। वो अपनी मुट्ठियां बहुचित हुई उठी और इस सिरहाने पे अपना पेट रखते हुए उल्टा लेट गई। मैं भी बेड के ऊपर आ गया और उनकी की शाल को उनसे जुदा कर दिया। मेरा हाथ आगे को बढ़ा और मैंने उनके ट्रूजार को पकड़ के नीचे करना चाहा तो उन्होंने उल्टा लेटे लेटे मेरे हाथ पे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि मेरा सफेद हाथ सुर्ख हो गया। मैंने अपना लेफ्ट हैंड इनकी पीठ पे रखा और इदा हैंड हाथ से उनका ट्रूजर अचानक कैच के घुटनों तक नीचे कर दिया और साथ ही इनकी नंगी हो चुकी सफेद चौड़ी बहुत ही मोटी नरम गानट की गहरी लकीर में अपना मुंह घुसा दिया। वो जोर जोर से अपने जिस्म को झटके देकर मेरे नीचे से निकले की कोशिश करने लगी पर मैंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें अपने नीचे दबे रखा। मैंने इनकी गानट के सुराख को खूब चाटा, इनकी गानट की दीवारों को भी खूब अपनी जुबान से रगड़ा, बहुत काटा। इनकी गानट को मैंने काट काट के लालसा कर दिया। काफी देर यूं करने के बाद मैं ऊपर को हुआ और मैंने अपने ट्रूजर को जल्दी सी नीचे किया और साथ ही अपना मोटा और लंबा तगड़ा घोड़ा भाभी की नंगी नरम गानट पे मारा। भाभी हिचकियां ले लेकर रोने लगी। वहशत और जिन्होंने मुझे पागल कर छोड़ा था, मुझे जैसे इनकी हिचकियों से और मजा आने लगा। सरहाने की वजह से इनकी गानट सही उठाई हुई थी और उनकी गुलाबी प्यारी सी पैद सामने नजर आ रही थी। मैंने अपने लिन को भाभी की पैद पे थोड़ा सा रगड़ा और साथ ही एक ही झटके में पूरा लिन भाभी की पैद में घुसा दिया। हिचकियों के साथ साथ इनकी घटी घटी चीखें भी निकलने लगी। शायद एक ही झटके का कमाल था। मेरे दोनों हाथ भाभी के जिस्म की दोनों साइडों पर थे यानी बेड पे और मैं अपना लिन बड़ी तेजी से अंदर बाहर करने लगा। भाभी रोते रोते पहली बार बोली, हरामजादे खबीस कुत्ते के बच्चे, कुछ शर्म नहीं है तेरे अंदर। अचानक मुझे महसूस हुआ कि भाभी की पैद भी गीली हो रही है। उन्होंने फिर कहा, गश्ती के बच्चे, तुम तो अपनी बहन की पैद में भी लिन दे देते। मुझे यूं लगने लगा भाभी भी अब कुछ कुछ उंजुए कर रही हैं। मैंने कहा, अब जैसी बहन होती तो। भाभी ने मेरा जुमला मुकम्मल किया कि तुम इसको भी नंगा करके इसकी गानट चाटते और अपना ये मोटा लिन इसकी पैद में घुसती। भाभी की हिचकियां अब लज्जत भरी सिसकियों में बदल गई थी। उन्होंने लज्जत भरे लहजे में कहा, शर्म कर हरामी बहन चौथ, तेरे भाई की बीवी हूं। इसे ये पता चला कि मैंने तेरा लिन अपनी पैद में लिया हुआ है तो इस पे क्या गुजरेगी। मैंने मस्ती और सवर में डूबे हुए कहा, वो सोया हुआ है, इसे क्या पता मैं उसकी बीवी से मजे ले रहा हूँ। भाभी बोली,
उफ़ बहन चौथ बहुत पैद का है। तो मैं पीछे से उन पे सवार धक्के पे धक्के दे रहा था कि इतने में भाभी ने अपने दोनों गोरे गोरे हाथ पीछे की जानिब किए और मेरी तेज को जोर से पकड़ के नशे में चूर होते हुए कहा, और जोर जोर से चौथ अपनी भाभी को हाय और जोर जोर से पैद मार अपने भाई की बीवी की। इनकी इतनी गर्म गर्म बातों को सुन के मुझसे और ना सहा गया और मैं भाभी की प्यारी और गुलाबी पैद में डिस्चार्ज होता चला गया।